मंथली एक्सपेंस कितना है मॉरिशस में रहने का, तो चलिए जानते हैं। सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो चलिए देखते हैं। अगर आप मॉरिशस में एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हैं तो दो ऑप्शंस है, आप हॉस्टल में रह सकते हैं, हॉस्टल के बाहर रह सकते हैं। दोनों के कम्प्लीटली अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। हॉस्टल में रहने वाले का जो खर्चा है काफी कम होता है, क्योंकि आप कभी भी बाहर जा रहे होते हैं तो आपका जो मेजर एक्सपेंस होता है वो आपका फूड, हॉस्टल, ठीक है, कॉलेज की तरफ से तो मतलब जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आपको कॉलेज अप डाउन करना है, आपका पर्सनल एक्सपेंस यही सब होता है। यहाँ पे जब आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका फूड, आपका हॉस्टल में रहने का जो एक्सपेंस है ये सब कॉलेज के पैकेज में ही इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्ट का जो फीस है वो भी कॉलेज के पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है अगर आप हॉस्टल में मॉरिशस में रहते हैं तो। एंड इसके अलावा आपको सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपेंस का ही खर्चा करना होता है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको रहना, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, वाईफाई का बिल सब कुछ अपने उस पर मैनेज करना होता है। इवन कॉलेज की तरफ से ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं होता तो वो भी आपको ही मैनेज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हॉस्टल में रहने में क्या कॉस्ट खर्चा आता है, एंड दूसरा पार्ट कि बाहर रहने में क्या खर्चा आता है, ये उसके साथ बात करेंगे जो बाहर रह रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खाने के बारे में। तो यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कॉलेज के थ्रू प्रोवाइडेड होता है। एंड ब्रेकफास्ट और जो आपका लंच है कॉलेज में होता है इंडियन फूड, डिनर इंडियन फूड हॉस्टल में प्रोवाइड होता है रात में, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड है ना। हॉस्टल भी आपका ऑलरेडी उसका फीस पे हो चुका होता है, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब हम कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन के कॉलेज के पर्पज़ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कॉलेज ऑलरेडी अपने पैकेज में इंक्लूड करके रखता है। इसके अलावा कभी भी आपको ऐसा हो कि आपको कॉलेज के कैंपसेस के बीच में ट्रेवल करना पड़े बस से, तो उसके लिए आपको बस पास दिया जाता है। उसके लिए 100 रुपये चार्ज करता है MUR पर ईयर कॉलेज, जो कि आपका 200 INR होता है, ठीक है। मॉरिशस कितना एक्सपेंसिव है, बाकी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। आपका जो अपना पर्सनल एक्सपेंस है वो कितना खर्चा होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि मॉरिशस कितना एक्सपेंसिव है। नाउ मॉरिशस कितना एक्सपेंसिव है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसकी करेंसी का जो कन्वर्जन है इंडियन रुपीज़ में वो कैसा है, एंड दूसरा इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड होते हैं वो कैसे हैं। क्या गुड्स इंपोर्ट होकर आते हैं, तो अगर इंपोर्ट होकर आएंगे तो महंगे हो जाएंगे। तो मॉरिशस में सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, बहुत कम चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, तो इस वजह से गुड्स यहाँ पे तो महंगे होते हैं, हाई प्राइस होता है। एंड सर्विसेज भी, बहुत छोटी कंट्री है, बहुत सारी सर्विसेज आपको रिपेयर की सारी चीज़ों की नहीं मिलेंगी, तो कम सर्विसेज होने की वजह से एंड कंट्री महंगी होने की वजह से सर्विसेज भी ज़्यादा महंगी है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे सर्विसेज गुड्स महंगा है, एज वेल एज करेंसी का एक्सचेंज क्या है, तो 1:2 का रेशियो है। 1 लाख रुपए अगर आप MUR मॉरिशस में कमा के इंडिया ले जाएंगे तो वो 2 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। यानी इंडिया कंपेरेटिवली सस्ती कंट्री है मॉरिशस से। और अगर इंडिया से अगर आप मान लीजिए 40,000 लेकर आ रहे हैं तो मॉरिशस में तो वो 20,000 हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स वहाँ से आपको 5 लाख भेज रहे हैं इंडिया से, तो यहाँ पे आपका 2.5 लाख हो जाएगा, वो हाफ हो जाता है पैसा। और यहाँ से कुछ ले जाएंगे तो डबल हो जाएगा उसका नंबर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस हिसाब से यहाँ की करेंसी वेरी करती है, कितना महंगा। ओवरऑल ये महंगी कंट्री है और जस्ट 2 टाइम्स इसका महंगाई है, ठीक है। तो जो भी आप ले आ रहे हैं ना, यहाँ हाफ हो जाएगा उसका प्राइस, महंगा है जस्ट इस हिसाब से। नाउ हम लोग बात करते हैं 1 टाइम एक्सपेंस की। तो 1 टाइम एक्सपेंस जो सिम है वो आपको कॉलेज देगा जब आप आते हैं फ्लाई करके पहली बार, तब आपको कॉलेज देता है, फ्री है, ठीक है। बस पास आपको साल में एक बार 100 रुपये देना है बस पास के लिए, एंड जिसका वैल्यू 200 INR है। 100 रुपया पर ईयर MUR, 200 INR, देन ये हो गया 1 टाइम। पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करते हैं आप, ठीक है। आपको महंगाई भी समझ में आ गई, अब पर्सनल एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। मोबाइल रिचार्ज के बारे में मैंने आपको बताया है, 900 आपको पड़ता है 3 महीने का रिचार्ज एमटेल का, ठीक है, विच इज़ 1800 INR, ये 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3 महीने के लिए। ये आपका एक मेजर एक्सपेंस है जो थोड़ा सा डेंट क्रिएट करता है पॉकेट में, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसिव है रिचार्ज, एंड इसमें आपको डेटा अनलिमिटेड मिलता है, एंड आपको लाइक कॉलिंग भी एक सर्टेन लिमिट तक होती है इसमें, लेकिन आपको उसके बाद फिर किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बैठेंगे उसको आप हॉटस्पॉट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मोबाइल एक्सपेंस, जो कि थोड़ा सा विल क्रिएट अ डेंट इन योर पॉकेट। अदरवाइज ग्रोसरीज आपकी 1000 रुपीज़ इन टॉयलेटरीज के अराउंड आप समझ लीजिए, उतने में आपका कवर हो जाएगा। दैट मेक्स सेंस, ठीक है। तो आप 1000 MUR यानी 2000 INR मान के चलिए ग्रोसरीज एंड टॉयलेटरीज के लिए। पर्सनल ट्रैवल करना है, देखिए पर्सनली ट्रैवल करने के लिए आपको बसेस अवेलेबल है यहाँ पे, सस्ती हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैक्सिमम शायद 40 रुपया लगता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैंने काफ़ी टाइम हो गया इधर ट्रैवल किए, तो उतना ही 50 रुपये के अंदर आपका
जो भी होता है वो सब कवर हो जाएगा। एंड देन शेयर टैक्सेस होती हैं, वो भी सस्ती ही होती हैं। तो पर्सनल ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं, मान के चलिए आप 400 रुपये उसके लिए रख लीजिए MUR, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें आपको खरीदनी है, अपनी पर्सनल कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स भी हैं काफ़ी सारी, लेकिन लेट्स कीप अ रिजर्व 1000 एक्स्ट्रा फॉर दैट, ठीक। तो अगर करनी होती है तो देन दैट्स कवर्ड, विच इज़ 2000 INR। देन इंटरनेट, अगेन वाईफाई है हर जगह, कॉलेज में भी हॉस्टल में भी, देन इट इज़ कवर्ड। स्टेशनरी 100 रुपये बहुत है, ठीक है, पेन वगैरह के लिए। बाकी इंडिया से लेके आइए, आई वुड सजेस्ट कॉपी वगैरह जो भी लानी है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है स्टेशनरी वगैरह, लेकिन हाँ पेन वेन के लिए ठीक है, उतना लेके चलिए। मेडिकल एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवर करती है। तो टोटल आपका पर्सनल एक्सपेंस, कीपिंग असाइड आपका खाना, रहना, कॉलेज के थ्रू जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे महंगा है अगर आप प्राइवेट गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ओला उबर नहीं है, आपको राउंड ट्रिप के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, तो वो महंगा है। तो उन सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो कॉलेज ने ऑलरेडी मैनेज कर लिया है। अगर आप हॉस्टल में रहना चूज कर रहे हैं तो इसको साइड हटा के आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है, आई थिंक ऑन अ बिगर साइड आई विल से इट इज़ 2000 to 3000 MUR, विच इज़ इक्वल टू 4000 to 6000 INR। मतलब 6000 मान के चलिए घर से, इतना आप रखेंगे साइड में, तो आप का 3000 यहाँ पर हो जाएगा महीने का, ठीक है। इतना रुपया मान के चलिए, इससे कम ही आएगा जो भी है। तो मैंने तो ऊपर मतलब एक एवरेज साइड लेके चला है, ठीक है। क्यों आप घूमते हैं, खाते हैं, कभी रेस्टोरेंट्स में कुछ खाएंगे, ठीक है, कभी पिज़्ज़ा खाएंगे, कभी बर्गर, महीने में 1-2 बार तो आदमी करेगा, यूजुअली लोग करते हैं। मतलब आई डोंट डू जनरली, बट यूजुअली लोग इतना करते हैं। तो 2000 to 3000 मान के चलिए, इट्स अ गुड नंबर, इतना तो खर्चा होता है ये लोगों का। नाउ एंड ऑफ कोर्स आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल डेस्टिनेशन आप जैसे जा रहे हैं, गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, जैसे भी है उस जगह का भी तो अपना कुछ टिकट वगैरह होगा, तो वो सब इंक्लूड करके इतना हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू मंथली टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा फूड वेव्ड ऑफ है, हॉस्टल वेव्ड ऑफ है, कोई कॉलेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पे नहीं करना है, बस के लिए आपको साल में बस 100 रुपये पे करने हैं। पर्सनल एक्सपेंस हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो आपका कुछ 2-3 हज़ार MUR आया, एंड इंडियन करेंसी में देखें तो 4 से 6 हज़ार आया, 5,000 मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। एंड एडिशनली अगर आपको कुछ ट्रैवल वगैरह करना है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा जो है सब मिला के 2000 से 3000 महीने का आता है, ठीक है। दिस इज़ ऑन अ मीडियम साइड। अगर आप और ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ज़्यादा खा रहे हैं बाहर जाके रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है, उस हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। वो तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है क्या है। एंड दैट्स ऑल, सो दैट्स इट। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट MBBS अब्रॉड या मॉरिशस में कैसी चीज़ें हैं, या एडमिशन लेना है, कुछ भी है, मतलब आपको कोई डाउट है, यू कैन रीच मी आउट एट Instagram। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं स्क्रीनशॉट्स इसके डाल दूंगी, तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर एंड सी। एंड इसके अलावा कोई डाउट है, कोई चीज़ जो मैंने छोड़ दी है, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड दिस वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग द कॉमेंट दैट यू वॉन्टेड टू नो दिस। एंड कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में लिखिए, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने थोड़ी मेहनत की है इसको PPT वगैरह बनाने में, ताकि आप आसानी से समझ सकें एंड आप एक रेफरेंस ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अपडेट्स व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय।